तो कल हम लोग पढ़ लिए थे कि कनेक्टिव जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को यानी कि संयोजी ऊतक को 3 वर्गों में बांटा गया है। कल आप लोगों को बताया गया था कि जो संयोजी ऊतक जो है, कनेक्टिव जो टिश्यू है, वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आप लोगों को बताया गया था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा बताए थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा बताया गया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वास्तव में कमजोर होता है, क्योंकि उसके सेल्स और फाइबर जो होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, उनमें ज्यादा गैप होता है। लूज कनेक्टिव जो टिश्यू होता है उसके जो फाइबर और जो सेल्स होते हैं थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, कमजोर होता है। लूज मतलब कमजोर। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसके जो फाइबर और जो सेल्स होते हैं काफी नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, काफी नजदीक होते हैं, सघन होते हैं। इसलिए हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, तगड़ा होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू उससे भी क्या होता है, तगड़ा होता है, सबसे तगड़ा होता है, क्योंकि उसमें बोन पाई जाती है, उसमें हड्डियां पाई जाती है, उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो हमारा जो स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई हड्डियां ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो हड्डी भाई पाया जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, सख्त और स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे कमजोर हमारा क्या होता है, सबसे वीकेस्ट होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी सबसे कमजोर होता है हमारा लूज वाला। उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, डेंस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके जो फाइबर और जो सेल्स होते हैं, ठीक है, काफी नजदीक होते हैं। और सबसे अगर कह दे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह दे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो हमारा क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारी जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, वह जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है। तो पहला हम लोग पढ़ लिए थे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो वर्ग होते हैं उनके सेल्स और फाइबर के आधार पर होता है। तो चूंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं कुछ अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उनके फाइबर थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो उसमें बताया गया था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक एरियोलर होता है, एक एडिपोज होता है। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये भाई इसके जो फाइबर और सेल्स होते हैं, ठीक है, हाँ, ये जो इसके जो फाइबर और जो सेल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, सबसे कमजोर होता है। लेकिन लेकिन सबसे कमजोर होता है एरियोलर, लेकिन हमारे शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है, सबसे अधिक जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, पूछ देगा तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर, लूज वाला। हाँ, जो ये प्रकृति का नियम है कि जो कमजोर होगा, ठीक है, उसका संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे शरीर में लूज कनेक्टिव टिश्यू की मात्रा सबसे अधिक है, लूज सबसे ज्यादा है, लूज। ठीक है, हार्ड देखो तो हार्ड सबसे कम है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में अगर पूछ दे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक होता है, तो एरियोलर होता है। ठीक है, अब एरियोलर का काम क्या है भाई, तो एरियोलर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है कि जो कि हमारे सभी आंतरिक अंगों, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है विसीरियल विसीरियल ऑर्गन, विसीरियल ऑर्गन, यानी कि आंतरिक अंगों को क्या करता है, पैकिंग करके रखता है। ठीक है, पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, पैकिंग करके करने का मतलब ये हो गया, ध्यान दो, अगर हमारे शरीर के अंग अगर पैक ना हो तो जानते हो होगा क्या, अगर पैक ना हो, इसी तरह मतलब कि हवा में झूलते रहे, ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर हमारा हाथ ऐसे गया, ठीक है, तो कुछ चीजें क्या चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, कुछ चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी। ठीक है, आपस में क्या होने लगेगा, उथल पुथल, उनमें हलचल हो जाएगा। इसीलिए हमारे शरीर के जितने भी जो अंग है, पार्ट है, उनको एरियोलर जो टिश्यू है उनको क्या करके रखता है, पैक। जैसे हमारा हाथ गया तो हमारा हड्डी भी गया, हमारा मांसपेशी भी गया, ठीक है, हमारा ब्लड भी गया, हमारा नर्व भी गया, सभी ना गया। ऐसा नहीं कि हड्डी चला गया, क्या है, नर्व है, मांसपेशी है, यही के यही है, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा हाथ गया तो हाथ के साथ साथ क्या है, हड्डियां भी गई, ठीक है, टिश्यू भी गया, ठीक है, नसें भी गई, जितने इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं सभी गया। क्यों?
क्योंकि सब क्या है, पैक है, सब क्या है, पैक है। यही जो हमारा एरियोलर जो टिश्यू है वो आंतरिक अंगों को भी सीरियल और जो हमारे ऑर्गन है उनको क्या करता है, पैक करके रखता है, पैक करके रखता है, ठीक है, उनको सुरक्षा करके रखता है कि भाई तुम सुरक्षित रहो। क्योंकि अलग अलग अंगों को छोड़ दिया जाएगा तो बताओ क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो बेचारा क्या होगा, हार्ट, लीवर, किडनी सब एक में जाके क्या होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और पता चला कि दौड़ते दौड़ते बेचारा किडनी यहाँ चला गया, हार्ट यहाँ चला गया, लो होगा ना जी, दिमाग घसक के चला गया नीचे ठेहुना में, तो गड़बड़ होगा। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे सभी जो पार्ट जो अंग है उनको जो एरियोलर जो टिश्यू है पैक करके रखा है, नहीं भाई तुमको यहीं रहना है, पैक करके रखा है। इसके अलावा जितनी भी हमारे ब्लड वेसल्स है, जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं जिनमें हमारा ब्लड क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, उनको भी क्या किया है, एकदम पैक करके रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे नर्व है, ठीक है, उनको भी क्या किया हुआ है, पैक किया हुआ है। कौन सा टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एरियोलर टिश्यू जो है बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि वीकेस्ट होता है, विकेस्ट सबसे कमजोर होता है। अगर कोई पूछे क्यों कमजोर होता है, उत्तर बताओ क्यों कमजोर होता है, क्योंकि इसके फाइबर बहुत कम, इसके फाइबर बहुत दूर दूर होते हैं। फाइबर और जो सेल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बताओ कि एरियोलर टिश्यू का क्या काम है, पैकेजिंग, आंतरिक अंगों को पैकेजिंग का कार्य करता है। अधिकतर आंतरिक अंगों को पैकेज करता है, पैकिंग करके रखता है, सुरक्षा प्रदान सपोर्ट देता है, ठीक है। अधिकतर, अधिकतर का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। कौन कौन से, जैसे में ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, आंतरिक अंगे हो गई, ठीक है। ये हमारा एरियोलर टिश्यू ऐसा है, एरियोलर टिश्यू तुम लोग को हो गया। अब दूसरा हम कल बताए थे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, माइक बंद करो, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम एडिपोज क्यों पड़ा, क्योंकि इस ऊतक में एडिपोसाइट नाम का एक विशेष सेल पाया जाता है, ठीक है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रोफेज भी पाया जाता है, मोनोसाइट भी पाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भी पाया जाता है, बेसोफिल्स भी पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा, उन सभी सेल्स के अलावा एक और खास प्रकार का एडिपोसाइट नाम का ज्यादा मात्रा में सेल्स पाया जाता है। तो जो ज्यादा मात्रा में सेल्स होगा उसी का भाई प्रधानता हो, ठीक है, उसी का ना प्रधानता होगा। तो इसीलिए इस टिश्यू का नाम हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का संरचना कैसा होता है, तो रिंग टाइप का, रिंग आकार का होता है, ठीक है। इसके जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो है कुछ कुछ एक जगह से क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि उसका जो केंद्रक होता है ऊपर बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, फैट के ड्रॉप जमा होते हैं, वसा का क्या होता है, बूंद वसा जमा होते हैं, फैट जमा होते हैं, चर्बी जमा होता है। इसीलिए बेचारा चर्बी जो है अंदर जाकर के फैल जाता है, केंद्रक को कहता है तुम साइड में जाओ, केंद्रक बेचारा छोटी को डरने कहाँ चलाता है, ऊपर, तो इसलिए उसका आकार हो जाता है कैसा, रिंग टाइप का। तो समझ में आ गया कि एडिपोज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एडिपोसाइट नाम का एक विशेष सेल पाया। और भी सेल होते हैं, एरियोलर के सारे सेल इसमें होते हैं, लेकिन इसमें एडिपोसाइट नाम का सेल ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया एडिपोज, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका काम क्या है, इसका काम है फैट को स्टोर करके रखना, चर्बी को। आपके शरीर में जब भी चर्बी जमता है ना, बनता है, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, एडिपोज में, एडिपोसाइट में, ठीक है। चर्बी कैसे जमा होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा बदल जाता है स्टार्च में, स्टार्च से हमारा शरीर क्या बना देता है, फैट बना देता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा काम ना करे, वर्क ना करे,
तो वर्क नहीं करेगा तो ऊर्जा का कहाँ से ह्रास होगा, ठीक है, क्योंकि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट तुम खर्च नहीं कर रहा है तो बेचारा कार्बोहाइड्रेट कहता है कि हम कार्बोहाइड्रेट रूप में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, खर्च करना है तो करो, नहीं तो भाई अब हम चले, उसको बदल देता है सब किस चीज में, फैट में। अब फैट जाकर के हमारे एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, हेल्दी, मोटा होने लगता है। उस व्यक्ति को क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है, ज्यादा होती है, कम नहीं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पहले से भाई ब्लड को, जैसे मान लो हमको क्या है कि हम पहले से क्या कर रहे हैं कि हम पहले से 10 आदमियों को, मतलब 10 आदमी को हम खाना खिला रहे हैं, हम खाना खिलाने वाले आदमी हैं, 10 आदमी हमारे पास पहले से हैं, उनको हम खाना बना के खिला रहे हैं, ठीक है। और दिन प्रतिदिन 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो रोज आदमी बढ़ते रहे, ठीक है। और 10 आदमी को हम आराम से खाना खिला रहे थे, पहुंचा रहे थे एकदम मेंटेन से, आदमी का संख्या बढ़ने लगा तो हमारे ऊपर लोड बढ़ने लगा, तो कभी ऐसा भी है कि अब हम खाना नहीं बनाएंगे। उसी तरह से ब्लड भाई पहले क्या कर रहा था, पहले सभी अंगों तक ब्लड पहुंचा रहा था, हमारा हार्ट जो है सभी अंगों तक ब्लड पंप करके पहुंचा रहा था। और तुम अलग से वो और चर्बी जो बढ़ाते गए, अलग से चर्बी, अलग से चर्बी, अलग से चर्बी, अब उसको भी भाई क्या पहुंचाना है, ब्लड पहुंचाना है। तो पहले तो बेचारा ऐसा ही हार्ट परेशान था, ऊपर से तुम दिन प्रतिदिन और ही क्या कर रहे हो, चर्बी चढ़ाते जा रहे हो। तो वहां तक क्या करना होता है, वहां तक ब्लड को पहुंचाने में हमारे हार्ट को काफी क्या करना पड़ता है, दिक्कत, यानी काफी परेशानी होता है, ठीक है। तो वहां तक ब्लड को पहुंचाना है, तो यही कभी ऐसा होता है कि कभी क्या हो जाए, ब्लड हमारा जो हार्ट जो है कभी हमारा क्या कहता है हमको ब्लड दो, पैर कहता है हमको ब्लड दो, हार्ट करता है सभी हम कहते हैं, चर्बी अलग से नाखड़ा ऊपर है कि हमको भी ब्लड पहुंचाओ। अब बेचारा क्या, दूर, अब हम ब्लड नहीं पहुंचाएंगे, जा अब जा तो काम करता हूँ, ऐसा होता है। इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू है कहाँ पाया जाता है, हमारे आई बॉल में, आई बॉल, आंख का जो देख रहे हैं ऊपर जो है, ये जो हमारा जो है आई बॉल इसको बोला जाता है, आई बॉल, आंख के ऊपर वाला जो है उस पर भी क्या हो जाता है, चर्बी जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। तो यहाँ भी हमारा क्या पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, फूलने लगता है, यहाँ पर चर्बी जमा होने लगता है आई बॉल के पास। इसके बाद जो हमारा एडिपोज कहाँ पाया जाता है, हॉर्ट, हॉर्टे को चारों तरफ से घेर लेगा। लो यहाँ थे तो तुम ब्लड नहीं पहुंचा रहा था, लो तुम ही को घेर लेते हैं, ब्लड देगा ना, हार्ट को घेर लेगा, किडनी के पास क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। तो इन सबको पैकिंग का काम करता है, पैक करता है चर्बी से, यानी वसा का परत उसके ऊपर क्या करता है, पैक कर देता है। ये हमारा हो गया एडिपोज। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया था। अब हमारा आज होगा कौन सा, डेंस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव, ठीक है। इसके जो सेल्स और फाइबर होते हैं, ठीक है, इसके जो सेल्स एंड फाइबर, अब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके जो सेल्स और फाइबर होते हैं काफी नजदीक होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, होते हैं। इसलिए इसलिए क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है। चलो, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, डेंस में भी हम बताए थे कि दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स, कौन कौन सा, ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित होता है, नियमित का मतलब कि एक सिस्टम पर होगा, ठीक है। नियमित उसी को बोला जाता है जो रेगुलर एक नियम पर चलता है, एक पैटर्न पर चलता हो, ठीक है। तो देखते हैं कि डेंस रेगुलर में जो सेल्स और फाइबर होते हैं कैसे होते हैं।
अब यहाँ पर बेचारे क्या पड़े होते हैं, सेल्स पड़े होते हैं, यहाँ पर सेल्स पड़े होते हैं। बीच में क्या होता है हमारा, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा डेंस हो गया, ठीक है। हाँ, डेंस रेगुलर हो गया। अब हमारा है डेंस इरेगुलर। इसमें क्या होता है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं क्या होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है। अब बेचारे इसके सेल्स जहां जगह मिलता है वहां गलती से क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, पड़ जाते हैं जो सेल्स है। बीच बीच में इनके क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, बीच बीच में इनके। अब कहोगे कि सर रेगुलर और इरेगुलर क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो सही बात है, समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा। डेंस रेगुलर जो होता है, इसके जो ऊतक होते हैं, इसके जो फाइबर होते हैं, ठीक है, एक देख रहे हो, एक निश्चित डायरेक्शन में सजे हुए हैं, ऐसे सजे हुए हैं, ठीक है। इनको पता है, चूंकि फाइबर का काम क्या है, फाइबर क्या करता है, किसी चीज को स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ का मतलब उनको क्या करेगा, एक मतलब की मजबूती देगा, भाई अब तुमको इससे ज्यादा, ठीक है, और तुमको इससे ज्यादा नहीं, बस इतना हमारा रस्सी मतलब कि स्ट्रेंथ देता है उनको, एक मजबूती देता है, बांध के रखता है आपस में। अब किसी चीज को हम बांध के रखेंगे तो ठीक है, उसका एक लिमिट होगा कि इतना से ज्यादा तुम उसको क्या करोगे, नहीं खींच सकते हो, कितना हो बल लगाओ, क्योंकि भाई क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो उसी तरह से इसके जो सेल्स होते हैं, फाइबर्स के चलते क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये डेंस रेगुलर में क्या होता है कि इस ऊतक को पता होता है, इस ऊतक को पता होता है कि हमको जब भी कोई भाई क्या करेगा, फोर्स लगा के खींचेगा, तो या तो इधर से खींचेगा या तो इधर से खींचेगा, ठीक है। अगर कोई इधर से खींचेगा तो इधर भी अपना रस्सी डाल दिया हुआ है, अगर कोई इधर से खींचेगा तो इधर से भी अपना रस्सी, क्योंकि इस ऊतक को पता है कि कोई हमको ऐसे नहीं खींचेगा। अगर इसको कोई ऐसे खींच देता तो ये तो बिखर जाएगा। सोचो, कोई इसको ऐसे खींच दे तब तो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, फाइबर इधर, कोशिका अलग हो जाएगा। लेकिन इस ऊतक को पता होता है, इनको पता होता है कि हमको जब भी कोई खींचेगा, या तो इधर से खींचेगा या तो इधर से खींचेगा, ठीक है। एक निश्चित डायरेक्शन में हमको व्यक्ति क्या करेंगे, खींचेंगे। इसलिए इसके जो फाइबर होते हैं अपने आप को क्या कर देते हैं, उनको पता होता है कि जब कोई भी हमको खींचेगा तो या तो इधर से खींचेगा या तो इधर से खींचेगा। उसी रूप में अपने को क्या कर लेते हैं, अपने फाइबर को सजा लेते हैं। चलो ना भाई, या तो तुम इधर से खींचेगा या तो तुम इधर से खींचेगा, ऐसे तो नहीं खींचेगा। तो इसलिए क्या होते हैं कि ये अपने को क्या करते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में, ठीक है, एक रेगुलर क्या करते हैं, पैटर्न में अपने को सजा लेते हैं। इसी को कहा जाता है डेंस रेगुलर क्या, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इसमें क्या होता है, डेंस इरेगुलर में फाइबर जो देखो, कोई ऊपर है, कोई ऐसे है, कोई तिरछा है, क्यों, क्योंकि इनको पता है कि भाई हमको, ठीक है, कहीं से ससुरा खींच देगा, ऊपर से खींच देगा, इधरों से खींच देगा, तिरछा खींच देगा, तो लो ना, इधर से भी खींचो, इधर से भी खींचो, ऊपर से खींचेगा, लो हम ऊपर से भी तैयार हैं, इधर से खींचेगा, लो हम इधर से भी तैयार हैं, तिरछा खींचेगा, लो हम तिरछा भी तैयार हैं। क्यों, क्योंकि इनके फाइबर को पता नहीं होता है कि हमको किधर से कोई बल लगाकर खींचेगा, ठीक है। ये डरे हुए रहते हैं कि किधरों से सब क्या कर सकता है। तो बेचारा क्या करता है, अपना फाइबर जिधर मन उधर बिना पैटर्न के लो चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है, लो किधरों से खींचो। तो हमारे स्किन के जो टिश्यू होते हैं वो डेंस रेगुलर में आएंगे कि डेंस इरेगुलर में, कौन बताएगा। इरेगुलर में। क्यों, तुम्हारा कोई गाल ऐसे भी खींच सकता है, कोई ऐसे भी खींच सकता है, कोई ऐसे भी खींच सकता है,
तुम्हारा त्वचा कोई ऐसे भी, तो ये बेचारा पहले ही से त्वचा का जो ऊतक है पहले ही से अपना फाइबर बिछा दिया हुआ है, जाल बिछा दिया। लो किधरों से तुम खींचो, हम टूटेंगे नहीं। बताओ ऐसे खींचने पर क्या गाल बाहर आ जाता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन के जो टिश्यू है, ऊतक है, उनको पता होता है कि भाई हम लोग ऐसे जगह पर स्थित हैं कि लोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो अपना फाइबर इधर उधर आड़े पीछे ऊपर नीचे बिना किसी पैटर्न में क्या होता है, फैला के रखता है। ठीक है, तभी ना हम ऐसे खींचते हैं तो भी हमारा स्किन का जो टिश्यू है बाहर नहीं आता है, ऐसे खींचते हैं तो भी नहीं। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में होता, अगर इस पैटर्न में होता तो बोलो क्या होता, कोई ऐसे धरता उसके हाथ में चला आता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टिश्यू हमारे क्या है, ऑलरेडी पहले से काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनको पता है कि हमको कोई कहां से खींच सकता है। ठीक है, तो हमारे स्किन के जो क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस। तो डर्मिस में जो होते हैं नीचे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। पढ़ाया गया है कि डर्मिस के नीचे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है डर्मिस के नीचे? हाँ, इरेगुलर होता है कि कहीं से, रेगुलर में बता रहे हैं। तो इरेगुलर हो गया, पता चल गया कि क्यों इरेगुलर होता है, क्यों इरेगुलर, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि जब भी कोई हमको खींचेगा तो या तो इधर से या तो इधर से, बस फिक्स है। उसको अब कोई क्या करेगा, दूसरे तीसरे जगह से ऐसे खींच ही नहीं सकता है। इसलिए अपना फाइबर ऐसे बिछाए हुआ कि लो ऐसे खींचो, कितना हूँ खींचो, कितना हूँ खींचो ना, लो हम क्या कहें, अपना रस्सी बिछा के तैयार है। इसको पता नहीं होता है। तो देखो इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आपको आता है टेंडन, एक आता है आपका लिगामेंट, और टेंडन और लिगामेंट को शायद कंडरा और स्नायु कहते हैं क्या? तो देखो तो टेंडन और लिगामेंट, टेंडन का मतलब कंडरा होता है या स्नायु? देखो टेंडन का मतलब क्या होता है, स्नायु की कंडरा। में नहीं है जी कंडरा स्नायु। जिसके पास ज्ञान गंगा का बुक होगा उसमें मिल जाएगा। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें हमारे स्किन का डर्मिस, लिगामेंट्स का स्नायु होता है और टेंडन्स का कंडरा। इसका कब कंडरा होता होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ये डेंस जो होते हैं, डेंस इरेगुलर जो होते हैं, डेंस इरेगुलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? तो स्किन का जो डर्मिस है वहां पर, और पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्ट्रियम, जितने भी हमारे जो हड्डियां हैं, जो हमारी हड्डियों का जो क्या है, हमारी हड्डियों का जो कहो कि बाहर से जो लेयर है, जो हड्डियों को पैक करके रखता है, कौन पैक करके रखता है? यही जो है डेंस। क्योंकि हमारे हड्डियों के ऊपर जो पाया जाता है परत, उनको पता है कि इन पर क्या हो सकता है, कहीं से खींचाव आ सकता है। ये पेरिकॉन्ड्रियम जो कार्टिलेज के पास का जो क्या होता है, पैकेजिंग होता है, और पेरियोस्टियम जो हमारे हड्डियों के बाहर का जो पैकेजिंग होता है, इन पर खिंचाव कहीं से भी आ सकता है। इसलिए इनके बाहर कौन से ऊतक होते हैं? डेंस इरेगुलर। ठीक है, स्किन का डर्मिस एक हो गया, एक पेरिकॉन्ड्रियम हो गया जो हमारे कार्टिलेज का जो कवरिंग होता है या पैकेजिंग होता है, एक पेरियोस्टियम यानी हड्डियों का जो क्या होता है, बाहर का जो पैकेजिंग होता है। पेरी मतलब बाहर के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरी जो है बाहर के लिए। तो पेरी माने बाहर, कॉन्ड्रियम माने कार्टिलेज, और पेरियोस्टियम माने हड्डी, यानी हमारे हड्डियों के बाहर का जो पैकेजिंग होता है किस ऊतक का होता है? तो डेंस
इरेगुलर का होता है। हमारे क्या, हमारे टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं कौन से ऊतक के बने होते हैं? डेंस रेगुलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जब भी भाई कोई हमको खींचेगा, जब भी कोई हमको फोर्स लगा के खींचेगा, ठीक है, तो एक निश्चित डायरेक्शन से खींचेगा। ठीक है, एक तुमको उदाहरण वाला बता देते हैं। ये बताओ किसी व्यक्ति का क्या है? हाथ है। हाथ। ये किसी व्यक्ति का हाथ है। ठीक है, यहां देखो, ठीक है, इस हड्डी को जानते हो? हैमरस कहा जाता है। इस हड्डी का नाम क्या है? हैमरस। यहाँ पर एक और हड्डी पाई जाती है, तो ध्यान दो। अब तुम जानते हो कि यहाँ पर ये भी एक हड्डी है, ये भी एक हड्डी है। दोनों हड्डियों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, साइनोवियल जो लिक्विड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट करते रहेगा भाई। इन दोनों हड्डियों के बीच में जो हम देख रहे हैं, तो देख लो, बड़ा आराम से बेचारा घूमता है, आराम से। ये नहीं कि चूर चूर आवाज करता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, मुलायम, एक मतलब कि तेली है, जो क्या करता है, हड्डियों को घर्षण होने से क्या करता है? बचाता है। हमेशा उसको क्या करता है? मुलायम बना के रखता है। इन दोनों हड्डियों के जहां भी हमारे शरीर में हड्डियों का जोड़ है, जहां पर ज्वाइंट है, उन ज्वाइंट के पास में, ठीक है, ये पूरी तरह से सटे नहीं होते हैं। हमको लगता है कि सटे हुए हैं, नहीं। ये साइनोवियल क्या है? लिक्विड भरा होता है, साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उसी झिल्ली के अंदर हमारा साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। बुढ़ापे में यही लिक्विड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आदमी कहता है, अरे बाप, डॉक्टर साहब देखिए, बड़ा कमर में दर्द है, उठ बैठ नहीं जा रहा है। तुम्हारा साइनोवियल लिक्विड क्या हो गया है? खत्म हो गया। उसमें यूरिक एसिड जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो इन दोनों हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल लिक्विड होता है। अब ध्यान दो, अब यहां से इस हड्डी को जोड़ के रखने वाला, इन दोनों हड्डियों को बोन टू बोन इधर से, जानते हो कौन जोड़ के रखता है? इसी को कहा जाता है लीगामेंट। लीगामेंट, यही लीगामेंट है, बोन टू बोन, बोन टू बोन लीगामेंट। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर तुम लोगों को क्या पाया जाता है? एक मसल्स पाया जाता है जिसको बाइसेप मसल कहा जाता है। जैसे देखते हैं हम ऐसे हाथ करके कोई क्या करता है? अपना बॉडी दिखाता है, तो यहाँ पर एक मसल्स पाया जाता है, उस मसल्स का नाम बाइसेप है। बाइसेप, बाइसेप मसल्स, बाइसेप मसल्स, मसल्स। ठीक है, अब ध्यान दो, यह जो बाइसेप मसल होता है, ये भी देखो, ये भी यहां से और यहां से एक फाइबर से, यानी एक धागे से जुड़ा होता है। ठीक है, इस फाइबर को क्या कहा जाता है जी? टेंडन। क्या कहा जाता है? टेंडन। अब ध्यान दो, ये जो लिगामेंट बना होता है, ये जो लिगामेंट बना होता है इलास्टिक का बना होता है। ये जो टेंडन बना होता है कोलेजन का बना होता है। और जानते हो कि कोलेजन कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, लिगामेंट इलास्टिक है, तो इलास्टिक कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, क्योंकि इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। तो लिगामेंट जो है, ठीक है, वो इलास्टिन फाइबर से बना होता है। इलास्टिन फाइबर का रंग पीला होता है। तो हमारा जो, ठीक है, लिगामेंट जो है बोन से बोन, यानी कहीं भी हमारे हड्डियों का जो जोड़ है, हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है?
क्वेश्चन पूछ देगा हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। अब बताओ, अब ध्यान दो, हड्डियों से मसल्स को कौन जोड़ता है? हड्डी से गुद्दा को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है MTB, यानी मसल्स टेंडन बोन, मसल्स टेंडन बोन, यानी ये मसल्स से हड्डी को कौन जोड़ता है? टेंडन, बीच वाला नाम है उसके। ठीक है, यहाँ बीच में एल है, यानी बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है, BLB। IMTB का मतलब मसल टू बोन। अब देखो यहाँ पर कहोगे कि सर आप रेगुलर कैसे कह रहे हैं? अब ध्यान दो, इस लिगामेंट को पता है, इस लिगामेंट को पता है कि हमको जब भी क्या करेगा हाथ, तो ऐसे मोड़ेगा। ध्यान दो, ऐसे मोड़ेगा। देखो इसको पता है कि हम पर जो खिंचाव आने वाला है, इधर से आने वाला है, इधर से आने वाला है। एक निश्चित, इधर से कोई खींचेगा, इधर से कभी नहीं खींचेगा, इधर से कभी नहीं खींचेगा, क्योंकि इस लिगामेंट को पता है या तो हमको कोई इधर से खींचेगा या तो कोई हमको इधर से खींचेगा। तो बताओ यहाँ पर कौन से फाइबर होंगे? हाँ, डेंस रेगुलर। यहाँ जो फाइबर होंगे उनको पता है कि हमको खिंचाव इधर से ही आएगा। इलास्टिक है तो जानते हो, जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो बताओ ये इलास्टिक है तो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है कि नहीं होता है? तो बताओ ये अपना लंबाई बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? अब बताओ यहाँ पर अगर हम टेंडन डाल देते हैं, टेंडन, तो टेंडन बना होता है कोलेजन। आप कोलेजन क्या होगा? कोलेजन केवल फ्लेक्सिबल होता है, उसका लंबाई बढ़ नहीं सकता है। केहूनी को हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? थोड़ा सा अब लंबाई बढ़ न जाएगा जी, थोड़ा सा यहाँ पर खिंचाव के कारण क्या होगा? इसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर टेंडन होता है, क्योंकि मसल्स में जब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या होता है? यहाँ पर संकुचन होता है। तो जब यहाँ पर संकुचन होता है तो देखो होता क्या है, जब इस मांसपेशी में जब क्या होता है? संकुचन माने सिकुड़ता है। तो देखो जब यह क्या करेगा, यह जब सिकुड़ेगा तो क्या करेगा? इसको भी इधर से क्या करेगा? खींचता है। ठीक है, तो जब बताओ कोई चीज यहाँ से बल लगा के इस रस्सी को, समझ लो कि ये बीच में क्या है? कोई आदमी है, इस रस्सी को दोनों तरफ से क्या कर रहा है? बल लगा कर ऐसे खींच रहा है। तो बताओ तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? देखो तो चला जाएगा। जैसे हमारा हाथ ऐसे है, कोई मान लो कि यहाँ पे रस्सी बांध के ऐसे कोई खींचेगा तो हमारा हाथ अब ऐसे नहीं आएगा। बोलो तो ऐसे नहीं आएगा। तो वही जो हमारा बाइसेप जो मसल्स होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें संकुचन होता है। और जब संकुचन होता है तो बेचारा बल लगाकर क्या करता है? टेंडन को बल लगा के खींचता है। और टेंडन किससे जुड़ा हुआ है? हड्डी से। अब बेचारा हड्डी से जुड़ा हुआ है तो हड्डी को ले ले कहाँ लेके चलाता है? ऊपर। तो देखो इसको पता है कि हमको किधर से क्या करना है? बल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बतलाओ कौन सा फाइबर पाया जाएगा? इरेगुलर की रेगुलर? रेगुलर। कभी भी मसल्स खींचेगा तो ऊपर ही ना खींचेगा जी, हमेशा इसको ऐसे खींचेगा, ऊपर खींचेगा एक निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा इधर से एक निश्चित डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंडन जो पाए जाते हैं इसमें भी पाए जाते हैं डेंस रेगुलर। और यहाँ पर जो लिगामेंट पाया जाता है जो बोन से बोन को जोड़ के रखता है, ये भी लिगामेंट है, ये भी लिगामेंट है। ठीक है, ये क्या करता है? इसको भी पता है कि हमको भी कहाँ जाना है, हमको भी एक निश्चित डायरेक्शन में ही बल लगा के कोई खींचेगा। जब टेंडन बेचारा बल लगा के हड्डी को खींचता है तो अब क्या करना होगा? लिगामेंट भी बेचारा क्या होता है? सरव के धीरे से घूम जाता है कि लो, क्योंकि इलास्टिक का बना होता है। इलास्टिक क्या हो सकता है? स्ट्रेचेबल होता है, लंबाई थोड़ा सा अपना क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। आराम से बेचारा ऐसे क्या हो जाता है? हमारा हाथ मुड़ जाता है। तो बोलो समझ में आ गया कि टेंडन और लिगामेंट में क्यों पाए जाते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू? किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया? हाँ, हमारे टेंडन में और हमारे लिगामेंट में जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो डेंस रेगुलर होते हैं। हमारे स्किन में, पेरिकॉन्ड्रियम में, पेरियोस्ट्रियम में, यानी हमारे अस्थियों और उपास्थियों का जो
पैकेज होता है किस सूत्र का बना होता है, डेंस इरेगुलर, क्योंकि इन पे खिंचाव क्या हो सकता है, कहीं से आ सकता है, कहीं से बल लगा के कोई खींच सकता है, इसलिए अपना फाइबर क्या करते हैं, किधर से भी बिछा के रखते हैं। जल्दी से नोट कर लो। ये दूसरा तुम लोग का डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। इस हड्डी का नाम हैमरस है, इस हड्डी का नाम हम भूल गए हैं कौन तो हड्डी है, लेकिन इसका नाम याद है, हैमरस हड्डी है, हैमरस बोन, ठीक है। हो गया सभी लोगों का। यस सर। लिगामेंट मतलब स्नायु, दोनों हड्डियों, जहां भी हड्डियों का ज्वाइंट होता है, हड्डियों के ज्वाइंट में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। साइनोवियल फ्लूइड यानी साइनोवियल लिक्विड या द्रव, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, हाँ मतलब कि उसी के अंदर क्या होता है, रहता है, गिरा रहता है। बोन से बोन कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। मसल से हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंडन। तब जो लिगामेंट, जो टेंडन हमारे होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। हमारे स्किन का, हमारे हड्डी का, उपास्थि का जो ऊपर का जो पैकेजिंग होता है, आवरण होता है, ठीक है, वो हमारा होता है कौन सा, डेंस इरेगुलर, क्योंकि उनमें खिंचाव कहीं से भी आ सकता है। अब टाइम हो गया तुम लोगों का। अब कल हम लोग स्पेशलाइज्ड पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन, कार्टिलेज, ब्लड आएंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास इतना ही पर अब हम खत्म करते हैं। चलिए लेफ्ट हो जाइए जिनका हो गया। चला जा।
चल जाएंगे कहा था लेकिन तू सुधर आएगा तू तो सातों बज चला था